गुजरात सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार, नए मंत्रियों को पोर्टफोलियो किए गए आवंटित। सीएम भूपेंद्र पटेल के पास सामान्य प्रशासन, सीएम के पास राजस्व, सड़क, खनन, सूचना विभाग। वहीं डिप्टी सीएम के पास हर्ष संघवी के पास गृह विभाग, मंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई वित्त, शहरी विकास और शहरी आवास, मंत्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, पंचायत और ग्रामीण आवास, विधायी और संसदीय मामले, मंत्री रिबाबा रविंद्र सिंह जडेजा प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा विभाग। तो देखिए, गुजरात में नए मंत्रिमंडल को लेकर जो है विभागों का बंटवारा यहां पर किया गया है। मंत्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। लेह में हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश, 24 सितंबर को हुई हिंसा की होगी जांच। एससी के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान जांच करेंगे। जस्टिस चौहान की अगुवाई में जांच होगी। 24 सितंबर को हुई हिंसा की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान जांच करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस चौहान की अगुवाई में जांच की जाएगी। लेह में हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। 24 सितंबर को हुई हिंसा की जांच होगी। अंता विधानसभा उपचुनाव, राजस्थान भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 40 नेताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। ये वो नाम जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की है। और इसी के साथ देखिए, स्टार प्रचारकों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम वो नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं बतौर स्टार प्रचारक। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से कृषक कल्याण का नया अध्याय। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 अक्टूबर को भरतपुर जिले के नदवई से हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में हस्तांतरित करेंगे। 717.96 करोड़ की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जानकारी दी है। 717.96 करोड़ की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से कृषक कल्याण का नया अध्याय शुरू होगा। और देखिए, जैसा कि लगातार किसानों के लिए जो है लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर किसानों को राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में हस्तांतरित करेंगे। 717.96 करोड़ की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात छत्तीसगढ़ की, जहां बस्तर के जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 210 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। 153 हथियार भी सौंपे गए हैं। इनमें बस्तर में सरेंडर करने वाले 140 और कांकेर में पहले आत्मसमर्पण कर चुके 60 से ज्यादा नक्सली शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरेंडर करने वालों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मकान, जमीन और 3 साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभी नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और एक गुलाब भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सरेंडर कार्यक्रम स्थल पर नक्सलियों को 3 बसों के जरिए लाया गया, जिनमें महिला नक्सलियों की संख्या पुरुषों से अधिक रही। आज 210 लोग आत्मसमर्पण किया है। आपका बड़ा
मेहनत सबका है। हमारे जवानों ने बहुत परिश्रम किया है, अधिकारियों ने बहुत परिश्रम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें स्पष्ट संदेश पहले ही था, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की रणनीति थी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन थे। सब ने मेहनत की है, तब जाकर ये परिणाम मिल रहा है। आज के दिन में 210 लोग जिन्होंने पुनर्वास करने का, पुनर्जीवन का निर्णय लिया है, उन्होंने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचा दी हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। जो अन्य है मैं उनसे आग्रह करता हूं, सरकार उनके पुनर्वास के लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार खड़ी है, उनको शीघ्र निर्णय करना चाहिए। जी, पुनर्वास नीति का पुनर्वास नीति का है, अनेक प्रयासों का है, अनेक विषयों को मिलाकर के आज का बना। जी, गृहमंत्री चलिए बढ़ेंगे आगे, बात छत्तीसगढ़ की ही करेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर, पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। उत्तरी बस्तर के अबूझमाड़ में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं, जिनमें 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं। इन नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। ये लाल आतंक से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरेंडर करने के बाद मांझी चाल की समाज ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अपने समाज में शामिल किया। इसके लिए समाज के मुखिया ने नक्सलियों को लाल गुलाब देकर उनका समाज में स्वागत किया। नक्सलियों के हथियारों में 18 AK-47, 1 QBGL, 23 इंसास, 17 SLR, 4 कारबाइन, 36 से 303 और अन्य भरमार बंदूक शामिल हैं। रामगढ़ के दीपावली से पहले बाजारों में भीड़भाड़ और अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। रामगढ़ कस्बे में डीएसपी सुनील कुमार शर्मा और थानाधिकारी विजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस जवानों को लाठी लेकर बाजार में उतरते देख दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई दुकानदारों ने तुरंत ही अपनी दुकानें समेट ली, तो कुछ ने खुद आगे बढ़कर पुलिस को सहयोग का भरोसा दिया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने बाजार के मुख्य मार्गों, सब्जी मंडी और भीड़भाड़ वाले चौराहों पर निरीक्षण किया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन का ये कदम सही समय पर उठाया गया है। त्योहार के मद्देनजर रखते हुए अभी बाजार के व्यापारियों से भी बातचीत की गई है और समझाइश की जा रही है कि जो अस्थायी अतिक्रमण है, जिससे बाजार संकुचित हो जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, उनको समझाइश की गई है, व्यापारियों से बातचीत की गई है ताकि सुचारू रूप से बाजार चले, दीपावली का त्यौहार बढ़िया बने। और पार्किंग के लिए भी स्थान निर्धारित करने के लिए उनको कहा गया है और थाने की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। बाजारों में भी और चौराहे पर भी आम जन को परेशानी नहीं हो, बढ़िया से व्यापार बनाए, ये पुलिस का। टोंक के उनियारा से खबर, पलाई के जितेंद्र कुमार चौमिया का आरएएस में चयन होने पर विजय पताका विशाल जुलूस निकाला गया। लोगों ने डीजे आतिशबाजी के साथ विजय पताका जुलूस निकाला। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा, साफा माला पहनाकर आदर सत्कार किया। सुभाष विधा निकेतन विद्यालय के स्टाफ संचालक रामकिशन गुर्जर सहित अन्य शामिल रहे। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां पुलिस ने सुनसान खेत में मिली महिला की हत्या के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि 9 अक्टूबर को खैरोट और बिरावली के बीच खेत में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पिता मांगीलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। शहर में आने जाने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, अरनोद में, सालमगढ़, घंटाली, जहाँ जहाँ भी ये लगा कि ये महिला जा सकती है, वहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद एक जगह पर यह महिला नजर आई और उसके साथ में कोई एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, जिसकी इसकी पहचान करके और घंटाली से पकड़ा गया, जिसका नाम बालूराम मीणा के रूप में सामने आया। बालूराम मीणा को पकड़कर थाने पर लाकर गहनता से पूछताछ की तो उसने। अजमेर से खबर, लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर सरकार के खिलाफ आक्रोश का इजहार किया है।
लगातार परीक्षाओं और साक्षात्कार के चलते कार्मिकों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते कार्यभार और दबाव के खिलाफ कर्मियों में रोष व्याप्त है। आयोग का सारा कामकाज ठप कर दिया गया। यदि दीपावली बाद भी सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो कर्मचारी बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाने पर मजबूर होंगे। हमने 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेने की घोषणा, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 2 दिन के सामूहिक अवकाश की घोषणा की थी, जिसी के चलते कल भी हम सामूहिक अवकाश में रहे थे। लेकिन कल इंटरव्यू थे, एग्जाम थे, तो इनमें जिन कार्मिकों की ड्यूटी थी उन्होंने अपना सहयोग दिया और इंटरव्यू और परीक्षा का आयोजन करवाया। हम आयोग के कार्मिक नहीं चाहते किसी भी तरह का बेरोजगार अभ्यर्थियों को अवरोध पैदा हो। आज आयोग के समस्त कार्मिक अवकाश पे हैं और आयोग में आज सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी शासन और सरकार की है। यदि अभी भी हमें, और इसके चलते आयोग के कार्मिकों ने निर्णय लिया है कि सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम अब की बार काली दिवाली मनाएंगे और आगे दिवाली के बाद भी अगर सरकार ने जो हमने पद मांगे वो स्वीकृत नहीं किए तो आयोग के कार्मिक व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे एवं अब जो एजेंडा लग रहा है उसके पश्चात कोई इंटरव्यू और कोई एग्जाम भी आयोजित करवाने में आयोग के कार्मिक सहयोग नहीं करेंगे। जैसलमेर के भड़ियाड़ा से खबर। जैसलमेर में बस अग्निकांड में जान गंवाने वाले झालारिया निवासी जोगराज सिंह के घर भड़ियाड़ा एसडीएम महेश चंद्र मान पहुंचे। मृतक जोगराज सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जोगराज सिंह के बस हादसे में जान गंवाने के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। पाली के सुमेरपुर से खबर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी सेवा शिविर 2025 का सफल आयोजन नगरपालिका तखतगढ़ क्षेत्र में किया गया। ये शिविर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक नगरपालिका क्षेत्र के सभी 25 वार्डों में क्रमवार रूप से आयोजित हुआ। पालिका अध्यक्ष ललित राखावत एवं ईओ मगरा चौधरी ने बताया कि अंतिम दिन के साथ सभी वार्डों के शिविर संपन्न हो गए। शिविर में नागरिकों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। राज्य सरकार द्वारा जो शहरी सेवा योजना के तहत जो पट्टे वितरण का काम था, नगर पालिका का निश्चित कह सकते अच्छा कार्य रहा। नगर पालिका स्टाफ द्वारा, अधिशासी अधिकारियों द्वारा इतने जो नियम में पट्टे आते थे, पट्टे दिए गए और जो सफाई वगैरह कार्य, नगर पालिका कार्य बेहतर तरीके से रहा। जहाँ इस काम में कमी रही तो बिजली विभाग की कमी रही, वो केवल शिकायतें दी गई, उसके 1% भी कार्य नहीं हुआ। बिजली विभाग के द्वारा मतलब यहाँ एएम के द्वारा और जेएम के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो इस शहर हमने सोचा था कि ये शहर सरकार ने सिविल लगाए तो इसमें हमारे जो अटकने काम जो वार्ड की समस्या थी हो जाएगी। बाकी बिजली विभाग द्वारा 1% भी कार्य तखतगढ़ में नहीं हुआ। नगर पालिका के द्वारा कोरिया जिले के पटना थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई पी टोप्पो और पुलिस मित्र राजू को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पांडुपारा निवासी शाह खान की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और फिनाइलथीन पाउडर युक्त नोटों के साथ दोनों को पकड़ा। तकनीकी टीम ने थाने में नोटों और आरोपियों के हाथों का परीक्षण किया, जिसमें रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। 2025 को थाना पटना में अश्विनी कुमार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराया था। विवेचक पोलिकोर टोप्पो एएसआई के द्वारा प्रार्थी से कहा गया कि यदि तुम 10,000 रुपया मुझे दे दोगे तो मैं तुम दोनों का केस रफा दफा करा दूंगा और कोर्ट से इसका मुआवजा भी दिलवा दूंगा। जो प्रार्थी के द्वारा रिश्वत नहीं देना चाहता था, इस कारण उसके द्वारा शिकायत किया था। हमने शिकायत का सत्यापन कराया और सत्यापन के दौरान एएसआई पोलिकोर टोप्पो के द्वारा 10,000 के स्थान पर 15,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया और उसके द्वारा 15,000 रुपया देगा तो फिर उसका कोर्ट के माध्यम से उसको मुआवजा भी दिलवा देगा। और अश्विनी कुमार जो पूर्व में अस्पताल में 25,000 रुपये जमा किया था उसको तुमको वापस करना भी नहीं पड़ेगा कहा। हरियाणा भाजपा के प्रभारी एवं राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और सच बेधड़क मीडिया ग्रुप के चेयरमैन पंडित विनायक शर्मा की मुलाकात आज डॉक्टर पुनिया के निज निवास पर हुई। यह भेंट दीपावली के शुभ अवसर पर स्नेह, संवाद और सार्थक चिंतन से परिपूर्ण रही।
इस दौरान पंडित विनायक शर्मा ने डॉक्टर सतीश पुनिया को दीपावली की शुभकामनाएं दी और अपने द्वारा लिखित विश्व की पहली हनुमान चालीसा की टीका श्री हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान भेंट की। वहीं डॉक्टर सतीश पुनिया ने अपने विधायक कार्यकाल के अनुभवों को समेटती पुस्तक अग्निपथ नहीं जनपद संवाद से संघर्ष तक पंडित विनायक शर्मा को भेंट स्वरूप प्रदान की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच धर्म, समाज और राजनीति पर गहन चर्चा हुई। पंडित विनायक शर्मा ने बताया कि हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक चरण में आध्यात्मिक जागरण और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग दिखाने वाली कृति है। उन्होंने कहा कि हर चौपाई का गूढ़ अर्थ समझना ही सच्चे आध्यात्म की और पहला कदम है। तो वहीं डॉक्टर सतीश पुनिया ने अपनी पुस्तक के लिखन अनुभव साझा करते हुए बताया कि रचना राजनीति में उनके संघर्षों और संवाद की यात्रा का सार है। दोनों हस्तियों के बीच प्रदेश और देश की समसामयिक सियासत पर भी चर्चा हुई। इस दौरान डॉक्टर पुनिया ने पंडित विनायक शर्मा द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्य समाज में चेतना और सद्भावना का संचार करते हैं। अंत में डॉक्टर पुनिया ने सच बेधड़क चैनल की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता की प्रशंसा करते हुए कहा कि कम उम्र में चैनल की स्थापना कर जिस तरह पंडित विनायक शर्मा ने उसे जनता की आवाज बनाया है वह वास्तव में सराहनीय है। तो डॉक्टर पुनिया ने विनायक शर्मा को अपनी लिखी किताब सप्रेम भेंट की और देखिए पंडित विनायक शर्मा ने भी जो है हनुमान चालीसा उन्हें भेंट की। दीपावली से पहले ये दोनों की मुलाकात, दोनों शख्सियतों की मुलाकात दीपावली से पूर्व। जीवन के मूल्यों पर भी दोनों ने अपने अपने विचार साझा किए। सच बेधड़क चैनल की लोकप्रियता पर पुनिया ने विनायक शर्मा की तारीफ की है। हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नौहर में नगरपालिका अध्यक्ष खातून टाक और पूर्व राज्य मंत्री मेहरुनिशा टाक के साथ विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। नेहरू नगर में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2025 का निरीक्षण कर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संसाधन वितरित किए। इस दौरान 16 करोड़ रुपए की लागत से प्राचीन जौहर सौंदर्यकरण, महावीर पार्क, श्री राम वाटिका, मर्दा पार्क, अंबेडकर पार्क और सूचना केंद्र जैसे कार्यों का शिलान्यास किया। मंत्री खर्रा ने कहा कि इन कार्यों से स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना साकार होगी। इसके साथ ही जनवरी फरवरी में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय चुनाव संभावित हैं। जयपुर के दूदू से खबर, प्रशासन आगामी दीपावली त्योहार को लेकर एक्शन मोड में है। एसडीएम रमेश कुमार आगामी त्योहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क पर उतरे। इसके साथ ही व्यापारियों को सड़क पर सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत तो दी ही, साथ ही अनुपालना नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। एसडीएम कुमार ने बताया कि दीपावली के अवसर पर बाजार में भारी भीड़ होने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। व्यापारियों को सड़क मार्ग पर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश की गई, साथ ही त्योहार पर स्वच्छता बनाए रखने की भी हिदायत दी गई। पर्व पर सभी जो अपने नगर पालिका क्षेत्र है तथा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर ये कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपील की गई है तथा दौरा भी किया गया है पुलिस के साथ में, और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा व्यापारियों से भी समझाइश की गई है कि किसी प्रकार का ज्यादा रोड के ऊपर सड़क